TIET क्या है? क्या TIET और थापड़ यूनिवर्सिटी एक ही है? TIET में एडमिशन के 12th के स्कोर के बेसिस पे हो सकता है या JEE के स्कोर के बेसिस के ऊपर, या इनका कोई इन हाउस एग्जामिनेशन होता है? क्या डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है TIET में? क्या कोई स्कॉलरशिप या ग्रांट्स या कोटा अवेलेबल है थापड़ यूनिवर्सिटी में? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थापड़ यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में फॉर द ईयर 2024। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही अमेजिंग वीडियो की। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल, व्हाट इज TIET? सो TIET स्टैंड्स फॉर थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, इसीलिए लोग एंड बच्चे इसे पॉपुलरली थापड़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप से कौन कौन सी कोटा है। तो नंबर 1, अगर आप इंडिया में 2024 में 10+2 कर रहे हैं किसी भी बोर्ड से, और अगर आप टॉप करते हैं, टॉप 5 रैंक होल्डर्स हैं इन योर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है TIET में। साथ के साथ आपकी ट्यूशन फीस कंप्लीटली वेव ऑफ हो सकती है। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात नहीं है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में भी अगर आप ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आपका CGPA 8.5 या उससे ज्यादा का है तो आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में भी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। PMSSS जो है वो TIET में एप्लीकेबल है एंड आप इसे अवेल कर सकते हैं। नंबर 3, अगर हम सीट्स की बात करें तो 50% सीट्स रिजर्व होती है पंजाब स्टूडेंट्स के लिए। पंजाब स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना 10+2 या HSC या अपना इंटरमीडिएट पंजाब में किया हुआ है, या फिर वो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं और उन्होंने ये सारे जो 10+2 के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ये आउट ऑफ पंजाब से किया हुआ है। सेकेंड, अगर हम 50% बाकी सीट्स की बात करें तो उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है जो नॉन पंजाब स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका या तो डोमिसाइल नहीं है पंजाब का, या फिर उनका 10+2 या HSC या इंटरमीडिएट जो है वो पंजाब के बाहर था या बाहर होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और इसके रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो अगर आप 8 मई से पहले इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपए की एप्लीकेशन फी जो है वो पे करनी होगी। बट अगर आप 8 मई के बाद अप्लाई करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन फी है ये 500 रुपए और बढ़ जाएगी, 2000 रुपए हो जाएगी। तो आप 8 मई से पहले ही खुद को रजिस्टर करने की कोशिश कर लीजिए। अगर हम एप्लीकेशन फी पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन मोड एंड DD दोनों के थ्रू ही आप जो है इसकी फीस को पे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल यानी TIET का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, TIET के एप्लीकेशन जो है वो 2 मोड्स के थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं, मोड 1 एंड मोड 2। मोड 1 एंड मोड 2 के लिए आपको अलग अलग फी पे नहीं करनी है, अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करने से और एक बार फी पे करने से आप दोनों मोड को एक साथ जो है वो चूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मोड 1 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मोड 1 यानी कि एप्लीकेशन थ्रू JEE मेंस स्कोर। सबसे पहले आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए। नंबर 2, आपने 10+2 का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए 2022 में, 2023 में, या आप अपियर करने वाले होने चाहिए 2024 में। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो 60% मिनिमम एग्रीगेट होता है फिजिक्स एंड मैथ्स में। इसके बाद आपका कोई भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है। जो चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपको JEE 2024 के लिए अपियर करना पड़ेगा, या तो सेशन 1 के लिए, सेशन 2 के लिए, या दोनों सेशन के लिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल में BE BTech करना चाहते हैं तो यहाँ पर 60% मिनिमम एग्रीगेट होने चाहिए आपके 10+2 में, और आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। साथ के साथ JEE के बजाय आपको NEET यानी NEET 2024 के लिए अपियर करना मैंडेटरी है। यहाँ पर एज का रिस्ट्रिक्शन भी है, तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1999 या उसके बाद की होनी चाहिए। एंड मोड 2 जो है वो है 10+2 के स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मोड 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए, उसके बाद आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए 2022 में, 2023 में, या आप अपियर करने वाले होने चाहिए 2024 में। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ पे 70% आपका मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथ्स। एंड इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो वोकेशनल सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर इवन तो आप 10+2 के स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हैं, पर JEE में अपियर करना आपके लिए यहाँ पर भी मैंडेटरी है। अगर हम बात करें BE BTech मोड 2 एडमिशन
इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल तो यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पर भी जेई के बजाय NEET 2024 के लिए आपको अपियर करना होना चाहिए एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 या उसके बाद की होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है कि मैम मैं जेई से बहुत डरता हूँ, मैं जेई के लिए तो अपियर नहीं करने वाला हूँ, क्या कोई सिंपलर सा एग्जामिनेशन है या कोई प्रोसेस है कि थापड़ यूनिवर्सिटी से BTech कर सको 2024 में? तो बहुत अच्छी बात यह है कि थापड़ इंस्टीट्यूट में प्रोविजन है कि विदाउट टेकिंग जेई मेंस 2024 आप स्टिल एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। दूसरा, इवन तो आप जेई के लिए अपियर नहीं कर रहे हैं बट आपको TIET यानी कि थापड़ यूनिवर्सिटी के इन हाउस एग्जामिनेशन के लिए अपियर करना पड़ सकता है जो टेंटेटिवली दिसंबर में होता है हर साल। तीसरा, आप हर एक ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ब्रांचेस नजर आ रही होंगी, आप उन्हीं ब्रांचेस में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं क्योंकि आप जेई मेंस नहीं देने वाले हैं। स्टूडेंट का एक और बड़ा सवाल होता है कि मैम मुझे कोई एग्जामिनेशन नहीं देना, मुझे बस 10+2 देना है, अगर मैं मेरिटियस स्टूडेंट हूं तो क्या मुझे डायरेक्ट एडमिशन जो है वो मिल सकता है? थापड़ यूनिवर्सिटी में इसका भी प्रोविजन है बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर आप इंडिया के किसी भी बोर्ड के टॉपर हैं एंड टॉप 5 बोर्ड टॉपर्स में आते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। साथ के साथ अच्छी बात यह है कि आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ब्रांच जो है वो आपको अलॉकेट हो जाती है। नंबर 3, अगर आप टॉपर हैं तो आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सब्जेक्ट्स में ही टॉपर हो सकते हैं, यानी कि आपका नॉन मेडिकल या नॉन बायो बैकग्राउंड में टॉपर होना मैंडेटरी है। साथ के साथ आप जेई के लिए अपियर करने होने चाहिए। इवन दो जेई का स्कोर जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको 10+2 के स्कोर के बेसिस के ऊपर ही एडमिशन मिल सकता है, पर फिर भी जेई का स्कोर जो है वो मांगा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पर सबमिट करने पड़ सकते हैं एडमिशन कमेटी को, जिससे एडमिशन कमेटी को पता लग सके कि आपने अपने बोर्ड को टॉप किया है। सो आई होप बच्चों आपको TIET थापड़ यूनिवर्सिटी और इसके एडमिशन प्रोसेस 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस एक वीडियो में मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, डाउट क्लियरिंग लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो BTech के सपने देख रहे हैं 2024 में। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech फंडास बाय सनस्टोन को। थैंक यू।